कल की कक्षा में हमने भारत के भूगोल का सामान्य अध्ययन किया था, जिसमें मैंने बहुत सारी जानकारी आपको बताई। एक बार हम उसको ब्रीफ में फिर से थोड़ा सा देख लेते हैं और अगला टॉपिक पे हम पहुंचते हैं। जैसा कि आप सबको मैंने बताया बेटा कि जो भारत है, ये भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। कहाँ पर स्थित है बेटा? उत्तरी गोलार्ध में। और ये भारत एशिया महाद्वीप का देश है। किसका देश है बेटा? एशिया महाद्वीप। तो भारत उत्तरी गोलार्ध में स्थित एशिया महाद्वीप का देश है। और ये भारत जो है दुनिया का, यानी कि इसका क्षेत्रफल देखो सबसे पहले, तो ये क्षेत्रफल देखें तो 32,87,263 वर्ग किलोमीटर, जो दुनिया का 2.4% है और विश्व का 7वां बड़ा देश है। हमने ये किस पर चर्चा कर की थी? हमने आपको बताया था कि विश्व के 7 बड़े देशों के नाम आपको हमने बताए थे। एक बार हम बता देते हैं। विश्व के 7 बड़े देश क्रमशः सबसे पहला नंबर पर आता है बेटा रूस, दूसरे नंबर पर आता है कनाडा, रूस, कनाडा, चीन, अमेरिका, यूएसए, उसके बाद में ब्राजील जो है वो 5वें नंबर पर आता है। और उसके बाद में ऑस्ट्रेलिया, जो ऑस्ट्रेलिया है ये आपका 6वें नंबर पे आता है। ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप है, ऑस्ट्रेलिया एक महाद्वीप भी है और ये विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप भी है। विश्व का सबसे बड़ा जो है, अगर हम बात करें विश्व में महाद्वीप की बात करें तो महाद्वीप की संख्या 7 है। 7 कॉन्टिनेंट में जो सबसे बड़ा महाद्वीप है, बड़ा महाद्वीप कौन सा है? एशिया। और सबसे छोटा वाला जो है, छोटा महाद्वीप है ऑस्ट्रेलिया। अगर हम 7 महाद्वीप की बात करें तो एशिया, अफ्रीका, हम क्रम से भी लिख रहे हैं, एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, अब एशिया, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिण अमेरिका, फिर उसके बाद में आपका आ जाता है अंटार्कटिका, ठीक, फिर आपका यूरोप और आपका आता है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया जो है हमने आपको बताया कि विश्व का कौन से नंबर का? सबसे छोटा, 7वां बड़ा। अब यहाँ पर क्या है? 6वां देश में आ रहा है, देश क्षेत्रफल। और 7वां देश तो आपको पता ही है कौन सा है? भारत। लेकिन 8वां देश भी आपको याद रखना है, अर्जेंटीना। अर्जेंटीना को एजी लिख देते हैं, एजी, अर्जेंटीना। ये भी आपका दक्षिण अमेरिका में, अर्जेंटीना दक्षिण अमेरिका में, भारत एशिया में, ऑस्ट्रेलिया स्वयं ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में, ब्राजील दक्षिण अमेरिका महाद्वीप में है, अमेरिका उत्तरी अमेरिका महाद्वीप में है, चीन एशिया में, कनाडा उत्तरी अमेरिका में, रूस जो है यूरोप और एशिया दोनों महाद्वीप में। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ से एक क्वेश्चन बनेगा। तो विश्व के 7 बड़े देशों को भी आपको मैंने यहाँ पर बता दिया है, यहाँ से क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। तो जो कल की कक्षा थी उसमें मैंने आपको यहाँ पर ये चर्चा की। कल की कक्षा में आपको क्षेत्रफल के हिसाब से बताया था और मैंने ये बताया था कि जो भारत है, भारत का उत्तर से दक्षिण विस्तार या दूरी हमने बताई थी बेटा 3214 किलोमीटर, ठीक। और भारत की पूर्व से पश्चिम विस्तार हमने आपको बताया था बेटा, क्या बताया था? 2933 किलो, ठीक। इसके बाद में हमने आपको भारत की अक्षांशीय स्थिति बताई, अक्षांशीय विस्तार। तो अक्षांशीय विस्तार को आपने पता है, आपको हमने बताया, क्या बताया कि सर 8 डिग्री 4 मिनट
से 37 डिग्री 6 मिनट उत्तरी अक्षांश, और आपका क्या बताया, इतना बताया। उसके बाद में देशांतरी विस्तार, इसकी बात कर रहे हैं, देशांतरी विस्तार की बात कर रहे हैं। तो देशांतरी विस्तार जो है वो 68 डिग्री 7 मिनट से 97 डिग्री 25 मिनट पूर्वी देशांतर के रूप में मैंने आपको बताया। ठीक है, एक क्वेश्चन बताया था कि जो भारत है के मध्य से कौन सी रेखा गुजरती है, कर्क रेखा गुजरती है, और इस कर्क रेखा को कौन से नंबर पे कहा जाता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ठीक, तो कर्क रेखा को क्या कहा जाता है, 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। इस अक्षांश की स्थिति के आधार पर हम छोटा सा मैप बनाकर इसको देख लेते हैं, फिर आगे बढ़ते हैं। तो इस मैप में आप देखेंगे कि भारत के पड़ोसी राज्यों के बारे में भी मैंने लगभग आपको कल बताया था बेटा, भारत के पड़ोसी राज्यों के बारे में, देश के बारे में। भारत के पड़ोस में कितने देश स्थित है बेटा, तो भारत के पड़ोस में देश का नाम बताइए, कितने, 7 पड़ोसी देश है। कितने, 7 पड़ोसी देश है। तो ये आपको ध्यान रखना है। ये भारत, इस भारत के बीचों बीच से कोई रेखा गुजरती है, उस रेखा को हमने क्या बताया था, कर्क रेखा। भारत के कितने राज्यों से गुजरती है, तो कर्क रेखा भारत के 8 राज्यों से गुजरती है, 8 राज्यों से गुजरती है। ध्यान से समझना, 8 राज्यों से गुजरती है। तो उन 8 राज्यों के नाम आपको याद होना चाहिए। तो नाम याद होगा तो सबसे पहले नंबर पे गुजरात आपको याद रखना है, गुजरात, राजस्थान, ठीक है, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, फिर उसके बाद में झारखंड बेटा, झारखंड, फिर पश्चिम बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। रट लेना है, बिल्कुल रट लेना है, क्वेश्चन आएगा। 8 राज्यों से गुजरती है आपकी कर्क। इस रेखा को हमने कितनी बताया, 23.5 डिग्री। बहुत ध्यान से समझना बेटा, इसको आगे बढ़ते हैं। फिर 23.5 से आगे बढ़े तो हमने यहाँ पर 37 डिग्री 6 मिनट, यहाँ पर 8 डिग्री 4, यहाँ पर बिंदु हमने बताया कितना, 97 डिग्री 25 मिनट, और यहाँ पर हमने बिंदु बताया 68 डिग्री 7। इस बिंदु को हमने क्या नाम बताया था, इंदिरा हॉल बताया था। कहाँ पर है बेटा, लद्दाख में। और इस बिंदु का नाम हमने क्या बोला है, क्या बोला है बेटा, इसका नाम बोला है उत्तरी बिंदु। क्वेश्चन आएगा, बहुत ध्यान से सुनना, उत्तरी बिंदु। और इस उत्तरी बिंदु को याद रखना, इंदिरा कॉल का। दक्षिण बिंदु जो है वो कैप केमोरिन है, और कैप केमोरिन जो है वो कहाँ पर है, कन्याकुमारी में है। और कन्याकुमारी किस राज्य में है, तमिलनाडु राज्य में। ठीक है, कन्याकुमारी किस राज्य में है बेटा, तमिलनाडु में। भारत का दक्षिण वाला भाग तमिलनाडु में। ठीक, इस बिंदु का नाम पूर्वी बिंदु है। क्या बिंदु है, पूर्वी बिंदु। और इसको हमने 2 नाम दिए गए हैं, एक नाम है किबितु और बलांगू। और ये जो है ये किस राज्य में है, अरुणाचल प्रदेश में है। ये आपको याद है। इस बिंदु का नाम आपको पता हो गया है, गौर माटा। कहाँ पर ये, सरक्रिक में। सरक्रिक कहाँ पर है, गुजरात में। और ये कौन सा बिंदु है, पश्चिम। ठीक, हमने आपको बताया था कि ये जो भारत है इसके उत्तर में क्या है, हिमालय। इसके दक्षिण में क्या है, हिंद महासागर। पूर्व में क्या है, बंगाल की खाड़ी। ध्यान देना मेरी बात का। और पश्चिम में क्या है, अरब। ठीक, अरब सागर में यहीं पर आपकी यहाँ पर जो एक खाड़ी मिलेगी जिसको हम कहेंगे खंभात की खाड़ी। और यहाँ पर जो है वो कच्छ की खाड़ी। कौन सी खाड़ी, कच्छ की खाड़ी। ये वाली खाड़ी कच्छ की खाड़ी, ये खंभात की खाड़ी, अरब सागर। ये वाली खाड़ी बंगाल की खाड़ी।
और इस बंगाल की खाड़ी में द्वीप स्थित है। उन द्वीप का नाम आप बताएंगे अंडमान और निकोबार द्वीप समूह। ठीक है, इस अंडमान निकोबार द्वीप समूह में ग्रेट निकोबार सबसे दक्षिण द्वीप है। ग्रेट निकोबार, ये ग्रेट निकोबार पर 6 डिग्री 4 मिनट उत्तरी अक्षांश तक हमारा विस्तार है। क्या है? उत्तरी अक्षांश 6 डिग्री 4 मिनट। और इस उत्तरी अक्षांश बिंदु पर आपको का नाम आपको यहां पर मैं ऊपर लिख देता हूं, इंदिरा पॉइंट पे आपको याद रखना। क्या याद रखना? इंदिरा पॉइंट। और ये इंदिरा पॉइंट जो है भारत का दक्षिणतम बिंदु है। भारत का दक्षिणतम बिंदु कौन सा है? तो इंदिरा पॉइंट। क्वेश्चन आएगा बेटा। अब हम यहाँ पर देखें कि पड़ोसी देशों को हमने देखा था, तो अब आगे हम टॉपिक क्या रखते हैं? भारत की स्थलीय सीमा और स्थलीय सीमा से लगने वाले देश और उनके साथ में लगने वाली जो भी हमारे राज्य हैं उनको हम देखते हैं। भारत के 18 ऐसे राज्य हैं जो स्थलीय सीमा से लगते हैं। भारत के 18 राज्य जो हैं वो स्थलीय सीमा के साथ में लगते हैं, तो उसको हम देखते हैं। तो यहाँ पर हम आगे बढ़ते हैं। तो ये क्वेश्चन बेसिक वाले आपको समझ में आ गए बेटा? ठीक, ओके। अब हम देखते हैं कि भारत की सीमाओं के बारे में हम चर्चा करते हैं। देखिए इस मैप में आपको देखिए क्या दिख रहा है, क्या आप देख पा रहे हैं कि अगर हम पड़ोसी देशों की बात कर रहे हैं तो आपके हिमालय लिखा है, यहाँ पर चीन नाम का एक देश है। ये वाला जो भाग है नेपाल है भारत के उत्तर में, यहाँ पर आपके भूटान है और भारत के पूर्व में बांग्लादेश तथा यहाँ पर है म्यांमार। इसे पहले क्या कहते थे? बर्मा कहते थे। ये भारत से 1935 में अलग है। ठीक, अब भारत के पश्चिम की बात करें तो पश्चिम में भारत का क्या है बेटा? पाकिस्तान है और आपका क्या है? अफगानिस्तान। ठीक, यहाँ पर हम थोड़ा सा ध्यान दें तो क्या बात करते हैं कि जो बांग्लादेश है इसके साथ हम 40-96 मतलब ओनली 40-96 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। कितनी सीमा साझा करते हैं बेटा? 40-96। चीन के साथ हम 34-88 किलोमीटर की सीमा साझा करते हैं। आपके साथ नेपाल के साथ 1751 किलोमीटर, भूटान के साथ 699 किलोमीटर, पाकिस्तान के साथ 33-23 किलोमीटर और अफगानिस्तान के साथ 106 किलोमीटर तथा लास्ट में म्यांमार के साथ 1643 किलोमीटर की सीमा हम बनाते हैं। जो भारत है ये भारत सर्वाधिक सीमा जो है बांग्लादेश के साथ बनाता है, जबकि सबसे कम सीमा जो है वो अफगानिस्तान के साथ। तो हम भारत की स्थलीय स्थिति को देखें तो भारत की सीमाएं एवं हम सीमाएं को देखें और रेखा, जो सीमा और रेखाएं जो आपस में पड़ोसी देशों के साथ में सीमाएं हैं उसको देखें। भारत की प्रमुख सीमा है, भारत की प्रमुख रेखा, सीमा रेखा है, सीमा रेखा लिख देता हूं। अब देखो बेटा ध्यान देना कि भारत की कुल सीमा कितनी है। तो भारत की अगर हम सीमा की बात कर रहे हैं तो भारत की सीमा 2 है। एक आपकी कौन सी सीमा है बेटा? स्थलीय सीमा है और एक आपकी कौन सी सीमा है? जलीय सीमा। ठीक, बात को ध्यान से देना मेरे। अब यहाँ पर स्थलीय सीमा कितनी है बेटा? तो 15,200 किलोमीटर जो है भारत की स्थलीय सीमा है। जबकि जलीय सीमा कितनी है? तो जलीय सीमा 7,516.6 किलोमीटर टोटल। अगर हम जलीय सीमा में ये कुल है, कुल सीमा मतलब हमारा तटीय भाग और द्वीपीय भाग, कितने भाग को? तटीय भाग एवं द्वीपीय भाग को मिला ले तो हमारी सीमा टोटल कितनी है बेटा? 7,516.6। अगर हम कुल तटीय भाग की ही सीमा गए तो तटीय भाग की कुल मुख्य भूमि की सीमा जो है वो हमारी कितनी है? 6100। कितनी है? 6100 किलोमीटर। जबकि हमारी स्थलीय सीमा कितनी है? 15,200 किलोमीटर। और टोटल
स्थलीय और जलीय टोटल हम मिलाते हैं, टोटल कितना स्थलीय और जलीय सीमा जो हमारी 22,000, आप देख लो 15 और 7 यहाँ पर 22,700 किलोमीटर के लगभग में हमारी टोटल क्या है, भारत की समुद्री जलीय दोनों, समुद्री सीमा और स्थलीय सीमा यहाँ पर दोनों। तो क्या हो रहा है बेटा कि जो हमारी ये सीमाएं हैं, कुल सीमा हम लिखते हैं 22,700, ठीक। अब जो हमारी सीमा है, तो क्या हुआ कि जब भारत का समय विभाजन किया गया तो भारत के विभाजन से पाकिस्तान के साथ हमारी सीमा आपको हमने बता दी, आपकी स्थलीय सीमा हमने बता दी, ठीक। तो आगे हम देखते हैं क्या, तो कुछ सीमाओं की बात करें तो जो स्थलीय सीमा में भारत और पाकिस्तान के बीच रेखाएं हैं, ठीक। जैसे कि एक रेखा जिसको हम कहेंगे रेड क्लिफ रेखा। अब जो रेड क्लिफ रेखा है बेटा, इसका निर्धारण 15 अगस्त 1947 को किया, ठीक। 15 अगस्त 1947 को रेड क्लिफ रेखा का निर्धारण। जो रेड क्लिफ रेखा है ये भारत एवं पाकिस्तान के बीच में, किसमें बीच में है, भारत एवं पाकिस्तान और भारत एवं बांग्लादेश में। अब बांग्लादेश को पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, क्या कहते थे, पूर्वी पाकिस्तान कहते थे, वर्तमान में ये बांग्लादेश है। तो आप यहाँ पर देखेंगे कि जो आपका पंजाब प्रांत है, पंजाब है, जो आपका राजस्थान है और जो आपका गुजरात है, ये जो मैंने आपको सीमा रेखा बनाई है, कौन कौन सा, गुजरात के साथ, राजस्थान के साथ और पंजाब के साथ जो सीमा बनी हुई है, ये वाली जो सीमा है इसका निर्धारण बेटा 15 अगस्त को किया गया। कितने अगस्त को, 15 अगस्त 1947 को किया गया। इस रेखा के साथ इसको हमने कहा रेड क्लिफ रेखा। ध्यान देना मेरी बात का, सर रेड क्लिफ नाम के एक अधिकारी थे, उनके नाम पर इसका नाम रखा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में ये रेखा नहीं है। जम्मू कश्मीर में इसलिए ये रेखा नहीं है क्योंकि जम्मू कश्मीर रियासत वर्ष 1948 में भारत में शामिल हुई, तब तक ये स्वतंत्र रही, ठीक है। इस पर पाकिस्तान ने जब आक्रमण किया तो पाकिस्तान से बचने के लिए भारत के साथ इन्होंने विलय पत्र 26 अक्टूबर को हस्ताक्षर किया और भारत में शामिल हो गए। तो जो रेड क्लिफ रेखा है, आपके लिए क्वेश्चन क्या बनेगा, रेड क्लिफ रेखा जो है ये कब निर्धारित की गई, तो रेड क्लिफ रेखा 15 अगस्त 1947 को। इसके बाद में एक बहुत इंपॉर्टेंट रेखा आती है ड्यूरेंट रेखा। कौन सी रेखा, ड्यूरेंट रेखा। जो ड्यूरेंट रेखा है इसका निर्धारण 1896 में किया। कब किया बेटा, 1896। और ये रेखा किन दो देशों के बीच में है, तो ये रेखा भारत उस समय की बात कर रहे हैं, भारत एवं अफगानिस्तान के समय के लिए बात कर रहे हैं, ये इनके बीच में थी। लेकिन भारत से कौन का विभाजन हो गया, पाकिस्तान का विभाजन हो गया। तो भारत से पाकिस्तान हुआ तो पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान के मध्य में है। और कैसा लिख देंगे सामने, वर्तमान में। तो वर्तमान में ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में है। और जब इसको बनाई गई थी तब क्या इसके बीच में था, तो ये भारत और अफगानिस्तान के बीच में था। और ये तो खींची गई है ड्यूरेंट रेखा, ये ध्यान रखना है आपको। ड्यूरेंट रेखा बहुत इंपॉर्टेंट है। 1896 बच जाएगा बेटा। अंजलि इधर, खुशी, ठीक, ओके, शिखा, ओके। अब यहाँ पर देखो रेड क्लिफ रेखा, ड्यूरेंट रेखा, दो रेखा। अब आगे बढ़ते हैं तो अगली रेखा जो है उसको देखिए, मैकमोहन रेखा। कौन सी रेखा, मैकमोहन रेखा। जो मैकमोहन रेखा है बेटा, ये इसका निर्धारण शिमला समझौता 1914 के तहत किया गया, के तहत। माने वर्ष 1914 में जो भारत है, ब्रिटिश भारत, कौन सा भारत, ब्रिटिश भारत और एवं चीन के मध्य एक समझौता हुआ और उसके समय ये 1914 में इसका निर्धारण
ये जो रेखीय रेखा है, ये रेखीय रेखा जो आपको रेखीय रेखा बता चुकी है, ये वाली, ठीक है। और जो मैकमोहन रेखा है, ये मैकमोहन रेखा जो आपकी कहां पर है, तो आपकी ये यहां पर है भारत और चाइना के मध्य, ठीक। भारत और चाइना के मध्य में हमने जो एक रेखा बनाई, लेकिन इसको मैकमोहन रेखा, मैं बार बार माफी चाहूंगा, मैं बार बार वही बोल रहा हूं। तो मैकमोहन रेखा, क्या नाम बेटा? मैकमोहन रेखा। मैकमोहन रेखा कहां पर स्थित है? आपके भारत और चीन के, भारत और चीन के। कब बनाई गई बेटा? शिमला समझौता के तहत 1914, इस समय 1914 में इसको बनाया, ठीक। तो क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है, यहां से एक क्वेश्चन बनेगा। तो आपको ये 3 महत्वपूर्ण रेखाएं आपको ध्यान रखना है, ठीक। अब इसके बाद हम आगे चलते हैं, तो ये समझ में आया आपको। अब देखो कि भारत के साथ जो समय समय पर, अब हम किसकी बात करते हैं? जम्मू कश्मीर की बात करते हैं। तो जो जम्मू कश्मीर रियासत है, इसको भारत में शामिल कर दिया गया। जो जम्मू कश्मीर रियासत है, इसे भारत में शामिल 26 अक्टूबर को विलय पत्र के माध्यम से किया। लेकिन जम्मू कश्मीर का जो हिस्सा है, ये वाला हिस्सा, इस वाले हिस्से को पीओके के नाम से जाना जाता है। क्यों? क्योंकि पाकिस्तान ने अपने वहां के स्थानीय लोगों के साथ मिलकर आक्रमण कर दिया और ये एक जगह बन गई आपकी, क्या? पीओके। मतलब उसको हमने पाक अधिकृत कश्मीर कहा, ये पीओके, और ये वाली जो लाइन को कहा एलओसी कहा, लाइन ऑफ कंट्रोल। तो आपको याद रखना है एलओसी, लाइन ऑफ कंट्रोल। जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, ये यूएनओ द्वारा खींची गई एक रेखा है, कि जो यथावत यूएनओ ने कहा, यूनाइटेड स्टेट ऑफ जो ऑर्गेनाइजेशन यूएनओ, यूनाइटेड स्टेट ऑर्गेनाइजेशन, जो आपको हम कहते हैं संयुक्त राष्ट्र, यूएन नेशन, यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन। तो इस यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन की स्थापना जो है वो 24 अक्टूबर 1945 को। तो इसमें भारत के द्वारा ये एक मुद्दा लेके गए, तो ये जो रेखा है निर्धारित की गई, इसको क्या कहा गया? एलओसी। और एलओसी कब बनी? तो ये आपको ध्यान रखना है, एलओसी भारत पाक अधिकृत कश्मीर एवं शेष कश्मीर के मध्य में, जो किसके पास में? भारत के पास। एक पाक अधिकृत कश्मीर और शेष कश्मीर जो आपके पास में किसमें है? भारत। इसको पीओके कहा गया। और पीओके की राजधानी जो है, इसकी राजधानी मुजफ्फराबाद है। किसकी राजधानी? आपके पाक अधिकृत कश्मीर की राजधानी, पीओके की राजधानी, ठीक है। अब इसके बाद में एक आता है एलएसी, ठीक, एलएसी। इसको कहते हैं लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल। क्या हुआ कि ये 1947 के लगभग में जब आक्रमण किया तब इसको निर्धारित किया। जब 1962 में आपका आक्रमण हुआ चीन ने भारत के इस हिस्से पर अधिकार कर लिया, इस हिस्से पर क्या कर लिया? अधिकार कर लिया। तो इस लाइन को एलएसी कहा गया, लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा गया, ठीक। क्या इसको लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल कहा गया? ये जो ऑक्युपाइड ये जो क्षेत्र है, इसको अक्साई चीन कहा गया, इसको अक्साई चीन कहा गया, और इसको पाक अधिकृत कश्मीर कहा गया, पीओके कहा गया। तो ये एलओसी के इधर वाले हिस्से को पीओके कह रहे हैं, और एलएसी के इस पूर्व वाले हिस्से को अक्साई चीन कह रहे हैं। इस अक्साई चीन को आपने 1962 में चीन ने आक्रमण करके अपना लिया गया, ठीक। तो चीन का युद्ध जो हुआ है, भारत और चीन का युद्ध आपको याद रखना है।
वर्सेस चीन, चाइना, चीन, एक युद्ध हुआ था। ये युद्ध 1962 में हुआ था। ठीक, तो ये आपको ध्यान रखना। तो इस युद्ध के बाद यहाँ की लाइन को LAC कहा गया और उतने चीन के कब्जे वाले हिस्से को हमने क्या कहा गया, अक्साई चीन कहा गया। तो लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है वो चीन अधिकृत है ना, चीन अधिकृत लिख देता हूं क्षेत्र, यानी कि इसको हम क्या कह रहे हैं, अक्साई चीन एवं शेष भारत, यानी कि शेष भारत ये कह सकते हैं जम्मू एंड कश्मीर, जिसमें हमारा कौन सा भाग आता है, लद्दाख भाग आता है। ठीक है, शेष लद्दाख भाग, ये वाला हिस्सा क्या कहलाता है, लद्दाख कहलाता है। ठीक, तो ये लद्दाख वाला एरिया होगा। तो जम्मू कश्मीर का जो भाग था ये अभी वर्तमान में लद्दाख और जम्मू कश्मीर केंद्र शासित प्रदेश में पड़ गया है। लेकिन क्या है बेटा कि LOC जो है ये आपके पाक अधिकृत कश्मीर के साथ में सीमा बना रही है, और LAC जो है लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल जो है, LAC जो है अक्साई चीन के साथ में। तो शेष भारत के पास नहीं है। अब कोशिश कर रहा है कि भारत जो है सबसे पहले POK को ले, तो इसके बाद अक्साई चीन वाले हिस्से को ले, यानी कि हमारा शेष लद्दाख को ले। तो ये जो सीमा है आपको ये ध्यान रखना है, रेड क्लिफ सीमा रेखा जो भारत और पाकिस्तान के बीच में है और भारत और बांग्लादेश के बीच में है। फिर ड्यूरेंट रेखा आपको ध्यान रखना है कि 1896 में, रेड क्लिफ रेखा 15 अगस्त 1947 को भारत और अफगानिस्तान के बीच में आपको ध्यान रखना है। आगे यहाँ पर आपको देखना है कि मैकमोहन रेखा जो है शिमला समझौता के तहत 1914 में ब्रिटिश भारत और चीन के मध्य में है, और ये हमारा पूर्वी क्षेत्र जो अरुणाचल प्रदेश वाला जो क्षेत्र है वो आपको यहाँ पर। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको, ओके, क्वेश्चन ठीक है। तो आगे इसको हम और आगे बढ़ाते हैं। इतना समझ में आया बेटी? ठीक, कोई क्वेश्चन हो तो पूछ लेना। ठीक।